जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों एक बड़ी अपडेट है बीएड साथियों के लिए जिन्होंने इस प्रदेश में बीएड किया है, डीएलएड किया है, एनवाईएस से डीएलएड किया है, ब्रिज कोर्स किया है, सब कुछ पात्रता परीक्षा रखने के बाद, योग्यताएं रखने के बाद नौकरी से बाहर हैं और सभी को शुभकामनाएं। साथियों इसके दोषी हम लोग भी हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए साथियों, सरकार व विभाग ने जो पात्र प्रशिक्षित हैं उन्हें बाहर कर रखा है, जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथियों प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में नहीं मिल पा रहे हैं पात्र अभ्यर्थी। 2 चरणों के काउंसलिंग के बाद भी 1707 पद हैं खाली, आप देख सकते हैं। देखिए धन सिंह रावत जी का कमाल, इन्होंने बीएड साथियों को प्राथमिक भर्ती से बाहर किया। साथियों किसी को भी बाहर करना इन लोगों के लिए बहुत हल्की सी बात है। देखिए साथियों, इंसान ने बीएड किया, पढ़ा लिखा, कितने दूर गए होंगे बीएड करने, घर के वालों के पैसे लगे, खर्चा लगा, 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है एक बीएड करने में कम से कम। और उसमें भी ये दिन देखने को मिले, अरे भैया सभी लोग एलटी प्रवक्ता थोड़ी बन जाएंगे। एक सब्जेक्ट के आधार पे देखें तो 30 सीटें 40 सीटें ही आती हैं, और उसमें भी आप देखिए आउट ऑफ सिलेबस ऐसा पेपर बना देते हैं। क्या आगामी होने वाली एलटी और प्रवक्ता भर्ती में आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे? तो साथियों ये काफ़ी ऐसे विचार हैं, ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथियों यहाँ पे देखिए कि ये कह रहे हैं कि प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों के लिए चल रही भर्ती में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी अभी भी 1707 पद खाली हैं। अब तक 1199 पदों पर भर्ती नियुक्ति दी गई है, और उसमें भी जो बाहरी राज्य के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने डीएलएड किया है, उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच किए जाए तो उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ में आ सकता है। तो साथियों देखिए प्रदेश में विद्यालयों में 3000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, और देखिए इस पे बीएड वालों का हक था, कम से कम 3000 बीएड साथी तो जरूर लगते आप डीएलएड प्रदेश में। और साथियों जो लोग बाहर से डीएलएड कर रहे हैं तो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि भाई सरकार ले रही है उन लोगों को। और देखिए शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं तो भैया उत्तराखंड से जो डीएलएड निकालता है उसके लिए प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होता है, बड़ी मेहनत के बाद वो परीक्षा में सफलता हासिल की जाती है। और वहीं बाहर जा करके देखिए 2-4 लोग कह रहे हैं कि हम गए और सीधे हमने एग्जाम दिया और यहाँ टीचर्स बन गए। 2-4 नहीं 40 से 50 ऐसे लड़के हैं जो हमारे संपर्क में भी। तो साथियों ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस देश का। देखिए साथियों जो मेहनती विद्यार्थी है ना वो आज पीछे हैं, और इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियमावली हैं, ये सारी बेकार हैं। और मैं कहता हूं बीएड अभ्यर्थियों से कि साथियों अपने अधिकार के लिए, जो तुमने बीएड इसलिए किया है कि खाली बैठने के लिए या प्राइवेट स्कूलों में 5-6 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार की नौकरी करने के लिए, कब तक करोगे 15,000 20,000 की नौकरी प्राइवेट संस्थानों में? और इसके दोषी आप सभी लोग हैं। किसी को 15 से 20 हज़ार रुपया किसी प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा आराम है। ये नहीं देख रहा है कि सरकारी टीचर्स की तनख्वाह 60, 70, 80 हज़ार रुपये है, और वहाँ पर वो भी तो सेवाएँ दे रहे हैं। तो साथियों इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में आते हैं, और आपके जहन में भी आना चाहिए। तो आपने इसकी उद्देश्य से बीएड किया था तो कम से कम सरकार की के सामने बातें तो रखनी चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या बीएड वाले जब हाई स्कूल और इंटर वालों को पढ़ा सकते हैं तो प्राथमिक में नहीं पढ़ा सकते हैं? तो ये सारी तमाम जानकारियां हैं। अभी 1707 पद खाली हैं प्रदेश में, 2 काउंसलिंग हो चुकी है, ना जाने अभी 10-15 काउंसलिंग होगी जब तक कि ये बाहर के डीएलएड वाले सब अंदर नहीं हो जाते हैं। सरकार की यही मंशा रहेगी। तो ये है साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो एक दूसरे को शेयर करें, और सरकार से मिलने के लिए तैयार रहें। और कमेंट सेक्शन कर सकते हैं आप किसके जनपद से हैं। हम प्रत्येक अपने जनपद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक एक प्रार्थना पत्र जाना चाहिए कि कम से कम बीएड अभ्यर्थियों के बारे में भी तो सोचा जाए। तो ये है सारी बातें। तो जय हिंद, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।